एक बार एक अमीर व्यापारी अपने बेटे को गांव में घुमाने के लिए ले जाता है ताकि उसका बेटा गरीब लोगों को देखकर ये जान पाए कि वो कितना लकी है, कि उसके पास कितनी ज्यादा धन दौलत है। जब वो ट्रिप से वापस आ जाता है तो व्यापारी अपने बेटे से पूछता है कैसी लगी ट्रिप। बेटा खुशी से बोलता है बड़ा मजा आया। फिर व्यापारी बोलता है कि अब तुम्हें पता चला कि गरीब लोग कितनी बुरी कंडीशन में रहते हैं। और फिर वो अपने बेटे से पूछता है कि उसने उन गरीब लोगों की हालत देखकर क्या सीखा। बेटा कहता है मैंने देखा कि हमारे पास एक डॉग है और उन लोगों के पास कई सारे। हमारे पास एक छोटा सा पूल है जबकि उनके पास पूरी की पूरी नदी है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे गार्डन में इम्पोर्टेड लैंटर्न्स लगी हुई हैं जबकि उनके पास आसमान के सारे सितारे हैं। हमारे पास जमीन के कुछ टुकड़े हैं जबकि उनके खेत वहां तक फैले हुए हैं जहां तक नजर जाती है। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर वॉचमैन रहता है जबकि उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके साथ हमेशा उनके दोस्त रहते हैं। उनके पास पैसे भले ही कम हो लेकिन खुशियां हमसे कई ज्यादा है। उसकी ये बातें सुनकर व्यापारी एकदम चुप पड़ जाता है। बेटा फिर बोलता है थैंक यू डैड, मुझे ये एहसास कराने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनके पास सारी सुख सुविधाएं तो हैं लेकिन आप खुशियों से दूर हो गए हो? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हमारे हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करने के लिए कुछ यूनिक और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेथड 1, सिंथेटिक हैप्पीनेस। सिंथेटिक हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट दिया था साइकोलॉजिस्ट डैन गिलबर्ट ने, और इस थ्योरी के अनुसार हम अपनी हैप्पीनेस का रीजन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हमें एक हैप्पी और जॉयफुल लाइफ जीने के लिए कोई जरूरत नहीं है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड रहने की। एक्चुअल में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारी हैप्पीनेस हमारे कंट्रोल में रह सकती है। अगर आप एक बार के लिए उस टाइम को याद करो जब आप बहुत परेशान थे क्योंकि चीजें वैसी नहीं हो पाई थी जैसे आपने सोची थी, तो आप देखोगे कि शुरुआत में तो आप बहुत दुखी थे लेकिन जैसे जैसे वो वक्त गुजरता गया आप मूव ऑन कर गए और लाइफ के दूसरे एरियाज में अपनी खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन जो सिंथेटिक हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे रिलाई ही नहीं करता कि आपको खुश रहने के लिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम खुद से खुद के लिए खुशियां क्रिएट करते हैं, उस केस में भी जब हमें वो नहीं मिल पाया जो हम चाहते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंथेटिक हैप्पीनेस के इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को अचीव कैसे किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले तो हमें उन चीजों पे फोकस करना सीखना होगा जो हमारे पास है। उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना होगा जो हमें मिला है। ऐसे करने का सिंपल तरीका है कि आप अपना एक डेली जर्नल बना सकते हो। अपने डेली रूटीन में प्रेयर को ऐड कर सकते हो। अपनी लाइफ में आपको जो छोटी छोटी खूबसूरत चीजें दिखती हैं उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहां आपने किसी चीज को लेकर बहुत सपने देखे थे लेकिन एंड में आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो आप चाहते थे, तो आप अपने ऐसे एक्सपीरियंस को कमेंट के थ्रू हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं मेथड 2 की तरफ, जो है गिविंग टू अदर्स। रिसर्चर्स ने पता लगाया कि किसी के लिए बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के कुछ करना या उन्हें कुछ देना गिवर और रिसीवर दोनों को ही खुशी का एहसास कराता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट करी जिसमें 96 पार्टिसिपेंट को 5 दिन के लिए हर दिन $5 खर्च करने के लिए दिए गए। आधे स्टूडेंट को बोला गया कि $5 उन्हें खुद पे खर्च करने हैं और बाकी के 50% स्टूडेंट को बोला गया कि उन्हें $5 औरों पे खर्च करने हैं। दूसरों पे खर्च करने का मतलब था कि उन पैसों को किसी डोनेशन बॉक्स में डाल सकते थे या फिर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर सकते थे। अब 5 दिन के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि जिन्होंने अपने पैसे दूसरों के लिए खर्च किए थे उनका हैप्पीनेस लेवल कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच गया था उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने उन पैसों को खुद पर ही खर्च कर दिया था। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसकी वजह से हमें जो खुशी मिलती है वो कहीं ज्यादा और लंबे समय तक रहती है, बजाय कि जब हम पैसों को सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। अगली बार आपको जब भी किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले तो वो मौका गवाइएगा मत। और अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के किसी की पूरी दिल से मदद करी हो तो आप अपना वो एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा मेथड, जो है इन्वेस्ट इन योर टाइम। एक चीज तो हमें पता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन पैसा हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी और कंफर्ट जरूर ला सकता है।
अगर आपके पास पैसा है तो आप खुश रहने के लिए ऐसे कामों को किसी दूसरे को दे सकते हो जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे मान लो साफ सफाई करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप अपना कई सारा टाइम साफ सफाई करने में ही लगा दो। पैसा होने पर ऐसे कामों के लिए आप किसी को हायर कर सकते हो और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो ऐसे काम करने के लिए जो आपको खुशी देते हो। फोर्थ मेथड है पर्सनलाइजिंग योर एनवायरनमेंट। हैप्पीनेस एक्सपर्ट विलियम मेंडिच की रिसर्च बताती है कि एक डायरेक्ट लिंक होता है हमारे हैप्पीनेस लेवल का और हमारे अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कितना कंट्रोल है। जो लोग अपनी सराउंडिंग को जितना ज्यादा अपने कंट्रोल में रख पाते हैं वो लोग उतना ज्यादा खुश रह पाते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपने आसपास ऐसी चीजें रख सकते हो जो आपको बहुत पसंद हो। अगर आपको कोई आर्ट बहुत पसंद है तो आप उसे अपने रूम में रख सकते हो। जब भी आप अपनी मनपसंद चीज को देखोगे तो ये आपको खुशी का एहसास कराता रहेगा। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट की लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मूड को कंट्रोल करने में। वैसे तो नेचुरल लाइट सबसे अच्छा माना जाता है प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए, लेकिन आप अपने रूम में अलग अलग कलर की लाइट्स लैंप्स का यूज कर सकते हो और एक काम और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। तो ये थे वो मेथड्स जिनको अपनी लाइफ में यूज करके आप भी अपनी जिंदगी में खुशियों की चाशनी डाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।